प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। मूल वतन के रहने वाले स्थूल वतन में आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। मन की बंद आंखें खोलो ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। ओम शांति। हम सभी मिलकर 3 बारी ओम शांति करेंगे।
शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 21 तारीख की महावाक्य। बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें प्यार का सागर, बाप प्यार का ही बरसा देते हैं। इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। तो सुना मुरली की सार। आज बाबा ने क्या कहा बच्चों को? संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही बरसा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए, क्या कह रहे हैं बाबा? अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है ना? जो भी पुराने बिगड़े हुए रजिस्टर था, उसको बाबा ठीक करने के लिए जब बाबा आते हैं संगम पर, तो हमें कौन सा रास्ता बताते हैं? जिस रास्ता पर चले तो हमारे रजिस्टर फिर से ठीक हो जाएगा। तो बाबा ने उत्तर में कहा, प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं। प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते हैं, श्रीमत देते हैं। बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो। क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चे, हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है? क्वेश्चन मार्क। मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है? मूडी तो नहीं हूँ? जिनके मूड बार बार बदलते रहते हैं, उन्हें बाबा क्या कह रहे? मूडी। कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ? तो सुना बाबा ने रजिस्टर चेक करने के लिए क्या कहा? बाबा ने कहा, बाबा प्यार का ही रास्ता बताते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को श्रीमत देते हैं कि हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो, कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कार्य नहीं करो, और सदा अपनी क्या जांच करो
मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है, मैं मूढ़ी तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। इन बातों का स्व के ऊपर चेकिंग करते रहो तो धीरे धीरे हमारे खाता में सुधार आने लगेंगे। गीत है, यह वक्त जा रहा है, अर्थात समय बीता जा रहा है। मत सोचो कि संगम के इतने साल बाकी हैं, बहुत ही कम समय बाकी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नज़दीक होती जाती है। बाबा क्या कह रहे हैं? दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नज़दीक होती जाती है। अब जो कुछ श्रीमत कहती उसमें गफलत ना करो। बाबा क्या कह रहे हैं? अभी समय ऐसा है कि समय अभी ख़त्म होना है पुरुषार्थ का, और है ही नहीं समय। इसलिए जो कुछ बाबा की श्रीमत कहता है उसी अनुसार ही आप अपना जीवन शैली बनाओ, पुरुषार्थ की धारा बनाओ, उसमें गफलत मत करो। बाप का डायरेक्शन मिलता है कि सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते हैं लाखों करोड़ों को यह मैसेज देना बाकी है अभी। फिर कोई समय आ भी जाएंगे जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाबा ने क्या कहा? जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। बाबा क्या कह रहे हैं? बाप का मैसेज मिलना तो सबको है। मैसेज है बहुत सहज। 19 तारीख की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, तुम्हें और कोई बातों में आर्ग्यू नहीं करना है। जो मूल पैगाम है परमात्मा का वो सबको सुनाना है। कौन सा कहा था बाबा ने? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा ने कहा सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कोई भी कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना है। पहले मनसा में आता तब वाचा में आता है। तो चलें अभी मन बुद्धि को बाबा की याद में एकाग्र करें और रोज़ की तरह हर दिन हमें ट्रैफिक कंट्रोल के समय 7 बजे बाबा से पवित्रता की और शक्ति की लाल किरणें लेके स्वतः ही विश्व के सभी कोरोना पीड़ित आत्माओं को, चाहे बीके परिवार के हो चाहे विश्व की सभी आत्माएं हो, रोज़ ये 3 मिनट हम उनको डेडिकेट करेंगे, उनके लिए खास सकाश देंगे। ओम शांति। शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए
को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा क्या कह रहे थे? बाबा ने कहा कोई भी कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई बुरा काम नहीं करना है। पहले मनसा में आता है, तब वाचा में आता है। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए। यह पुण्य का काम है, यह करना चाहिए। जो पुण्य है वही करो। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करे। बाबा क्या कह रहे हैं? मानव के मन के मनोस्थिति, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता जो मन में दिल में आता है संकल्प गुस्सा करे। अब बुद्धि तो मिली है, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा, बाप को याद करेंगे तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं, अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। आप कहोगे चलो अभी बहुत ज़रूरी है, अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है, अभी तो गुस्सा कर ले, फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। तो बाबा कहते से टालने का आदत होगा तो फिर करते ये तुम्हारे आदत बन जाएंगे। मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं यह पाप नहीं है। विकार को पाप नहीं समझते। अभी बाप ने बताया सबसे बड़े ते बड़ा पाप है विकार में जाना। इन पर जीत पाना है और सबको बाप का मैसेज देना है कि बाप कहते मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है। अंत घड़ी आ पहुँची, सृष्टि के ही अंत घड़ी, परिवर्तन का समय। अभी हम सभी आत्माओं को वापस घर जाना है। तो महाकालेश्वर कहते हैं अंत घड़ी आ पहुँची, अब तुम मुझे याद करो। इसलिए तो भक्ति में भी या लौकिक में भी
जब कोई मरने वाला होता तो क्या कहते हैं, ईश्वर का नाम लो। लेकिन जीवन भर जिसको आदत नहीं होगी भगवान के नाम लेने का, अंत काल वो कैसे याद आएगा। इसलिए बाबा कहते अभी से आदत पक्का करो कि बाप को याद करो। जब कोई मरने पर होते हैं तो उनको कहते गॉडफादर को याद करो, रिमेंबर गॉडफादर। वह समझते यह गॉडफादर के पास जाते हैं, परंतु वो लोग यह जानते तो नहीं कि गॉडफादर को याद करने से क्या होगा और कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। गॉडफादर के पास कोई नहीं जा सकता। जब तक सृष्टि चक्र पुनरावृत्त होने का समय नहीं आया, कलयुग बदल के सतयुग आने का समय नहीं आया, तब तक सतयुग से लेके कलयुग तक जो भी मनुष्य आत्मा शरीर छोड़ेंगे वो यहाँ ही जन्म लेते रहेंगे, इस सर्कल में आते रहेंगे। तो अब तुम बच्चों को अविनाशी बाप की अविनाशी याद चाहिए। जब तमो प्रधान दुखी बन जाते तब तो एक दो को कहते गॉडफादर को याद करो। सब आत्माएं एक दो को कहती हैं, कहती तो आत्मा है ना। याद दिलाने का कार्य भी कौन करती है, शरीर के द्वारा आत्मा ही करती है। ऐसे नहीं कि हमारे अंदर से परमात्मा कहते हैं सामने वाले आत्मा को, नहीं, आत्मा आत्मा को कहती है बाप को याद करो। यह एक कॉमन रस्म हो गया है। कौन सा, कोई शरीर छोड़ता है तो उस समय आसपास में खड़े रहने वाले घर वाले याद दिलाते कि अब तुम्हें भगवान को याद करना है। मरने समय ईश्वर को याद करते, ईश्वर का डर रहता है ना। समझते अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर ही देते हैं। बुरा कर्म करेंगे तो ईश्वर धर्मराज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर रहता है। बरोबर कर्मों की भोगना तो होती है। जो हम पाप कर्म करते या पुण्य कर्म करते हैं, दोनों का फल हमें इसी शरीर में भोगना है। तुम बच्चे अभी कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझते हो, जानते हो यह कर्म अकर्म हुआ। याद में रहकर जो कर्म करते वो अच्छे कर्म होते हैं। रावण राज्य में मनुष्य बुरे कर्म करते हैं, राम राज्य में बुरा काम नहीं होता। सुना। अब श्रीमत तो मिलती रहती है, कहाँ बुलावा होता, यह करना चाहिए व नहीं करना चाहिए, हर बात में पूछो। बाबा क्या कह रहे हैं, सेवा के लिए हो, अपने लौकिक जीवन के लिए हो, पुरुषार्थ के लिए हो, संबंध व्यवहार के लिए हो, स्थिति के लिए हो, जो भी मन में प्रश्न है, जहाँ भी डाउट या दुविधा होती है, बाबा से पूछो। अब बाबा तो साकार में नहीं है तो कैसे पूछे, आप बाबा कमरे में चले जाओ, अपनी मन की भाव बाबा के सामने रखो, या रात को सोते समय बाबा को बता दो। अमृत बेले उठ के बाबा को याद करो। या तो बाबा उस समय टच करा देंगे, या तो मुरली के द्वारा हमें वो इशारा देगा कि ये तुम्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यह करना चाहिए व नहीं करना चाहिए, हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते हैं तो उन्हों को भी कहा जाता तुम पहले प्यार से समझाओ। भाभी कुछ दिन पहले नहीं कहा था, हाथ नहीं उठाओ, प्यार से समझाओ। तो उन्हें भी कहा जाता तुम पहले प्यार से समझाओ, सच्ची ना करे तो बाद में मार। समझाओ, अगर नहीं सुधर रहे तो आपने पुलिस की नौकरी की है, आपको जो नियम है वो करना पड़ेगा, बाद में मार।
प्यार से समझाने से हाथ आ सकती हैं, परंतु उस प्यार में तुम्हारा योग बल भरा हुआ हो। सुना? जो भी मुरली सुन रहे हो और ख़ास करके जो पुलिस वाले भाई बहनें हैं, वो ध्यान में रखना। बाबा कहते योगयुक्त हो के प्यार से समझाओगे तो सामने वाला आपकी बात को समझ के शायद वो परिवर्तन हो जाए, लेकिन मार से सदा काल के लिए परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि मार का आधार है डर, उनको डर रहता है। और प्यार से समझाओगे तो सहज उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो उस प्यार में योग बल भरा होगा, तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से वो समझेंगे। देखो हम सब जाते हैं माउंट आबू, भट्टियाँ करने जाते, बाबा मिलन में जाते, बड़े बड़े भाई बहनों की कही हुई बात कभी कभी हमारे मन को छू के, हमारी जो कमी हमने बहुत मेहनत करके भी बदल नहीं पा रहे थे, लेकिन वो बदल जाता है। क्यों बदलता है? क्योंकि उनकी समझानी में उतना प्यार, अपनापन, हमारे लिए शुभ भावना की महसूसता होती है। तब उनकी बात हमारी अंतर मन को टच करता है और हम परिवर्तन होने के लिए सहर्ष राजी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा उस प्यार में भी योग बल भरा होगा, तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। यह तो जैसे ईश्वर समझाते हैं। क्या महसूस करेंगे वो? यह तो जैसे ईश्वर समझाते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना, सबको बरसा देती हैं। तुम जानती हो स्वर्ग में प्यार बहुत होता है। अभी तुम प्यार का पूरा बरसा ले रहे हो। हमारे जीवन, हमारे व्यवहार, हमारे आपसी संबंध, सब में निस्वार्थ प्यार होगा, सच्चा रूहानी प्यार होगा, जो हमें कहाँ से मिल रहा है? जो प्यार का सागर परमात्मा से मिल रहा है। लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाप कहते किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, नहीं तो दुखी होकर मरेंगे। बाप प्यार का रास्ता बताते हैं। मनसा में आने से वह सकल भी आ जाता है। अगर मन में गुस्सा आता, कुछ अलग नेगेटिविटी विचार आता, तो हमारे चेहरे से वो छलकता है। कर्मेंद्रियों से कर लिया तो रजिस्टर खराब हो गया। भले मन में आए, लेकिन वो वाणी में और कर्म में नहीं आना चाहिए, नहीं तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते देवताओं के पुजारियों को जाकर समझाओ। वह महिमा गाते आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो और अपनी चाल चलन भी सुनाते हैं, तो उनको समझाओ तुम ऐसे थे। जाके देवताओं के पुजारियों को समझाओ। बाबा कहते कि तुम एक दिन ऐसे थे, अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो, तो तुम यह बन जाएंगे। अपनी जांच करनी है। हम संपूर्ण निर्विकारी हैं। हम संपूर्ण निर्विकारी हैं। हमारे में कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है। कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ।
मूढ़ी तो नहीं बनता हूँ। तो क्या क्या बातें बाबा ने चेकिंग करने के लिए कहा। हमारे अंदर हम संपूर्ण निर्विकारी कहाँ तक बने। दूसरा बाबा ने कहा हमारे अंदर कोई आसुरी गुण तो नहीं है। तीसरा बाबा ने कहा कभी कोई बात में मेरा मूड बदलता तो नहीं है। चौथा बाबा ने कहा मूढ़ी तो नहीं बनता हूँ खुद भी। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है। बाबा कहते तुमको ऐसा बनना है, बनाने वाला भी हाजिर है। बाप कहते तुमको ऐसा बनना है, बनाने वाला भी हाजिर है। कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूँ। कल्प पहले जिसने ज्ञान लिया है वह जरूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता है और बेफिक्र भी रहती है। ड्रामा की नूंद ऐसी है, कोई कहते ड्रामा में नूंद होगी तो जरूर कर लेंगे। समझाओ ड्रामा की ज्ञान कि बच्चों में हिम्मत बनी रहे। बच्चे पुरुषार्थ में कभी थके नहीं, कभी दिल शिकस्त भाव न आए। तो बाबा बच्चों को याद दिलाता है कि बच्चे एक कल्प बार बार रिपीट होती रहती है। तो ये पहला कल्प नहीं है, अनेक बार तुमने ऐसा पुरुषार्थ किया है, अनेक बार तुमने अपने को सुधारा है, अनेक बार तुमने माया पर विजयी बने हैं। अब कोई नई बात नहीं है। लेकिन बच्चे बाबा के उस भाव को ना समझ के चक्र को उल्टा घुमाना लग जाते हैं। कैसे उल्टा घुमाते हैं? अगर ड्रामा में होगा, अनेक बार हुआ है तो अगर होगा तो मैं पुरुषार्थ करूँगा, इस रीति से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं ड्रामा को, जिसको उल्टी दिशा पर चलना कहेंगे। तो बाबा ने कहा ड्रामा की नूंद ऐसी है, कोई कहते ड्रामा में नूंद होगी तो जरूर करेंगे। अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। जो सोचते हैं ड्रामा में होगा तो करेंगे, तो बाबा कहते समझा जाता उनकी तकदीर में नहीं है। पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था। बाबा के समय ऐसा एक बच्चा होगा जो कहता था ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ करूँगा, ड्रामा में होगा तो धारणा करूँगा, ड्रामा में होगा तो ये करूँगा। तो पहले पहले भी एक ऐसा बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था। बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमसे पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया। तो नुकसान किसका? बाबा का, यज्ञ का, अपना ही नुकसान हुआ ना। ऐसे भी तुमको बहुत मिलेंगे। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो यह खड़ा है, बेज तुम्हारे पास है ना। जैसे अपना पोतामेल देखते हो, ऐसे बीच बीच में बाबा कहते बेच को देखो। क्या देखो? बेच में लक्ष्मी नारायण का चित्र है। तो क्या बुद्धि में आएगा? बाबा हमें ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आए हैं, तो क्या हमारा चाल चलन ऐसी है? तो इसलिए घड़ी घड़ी बैच को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो, कभी भी क्रिमिनल आंखें ना हो। मुख से कोई इभिल बात ना निकले। इभिल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे? अगर मुख से बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे? सतयुग में सब दैवी गुण वाले होते, इभिल कोई बात नहीं है। इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा पाई है। चाहे लक्ष्मी नारायण हो, चाहे सतयुग के त्रेता युग के 33 करोड़ देवी देवता घराने हो, सभी के जीवन इतना श्रेष्ठ दिव्य गुण संपन्न परमात्मा के द्वारा ही बना है।
यह तो सबको बोलो, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। संस्कार आत्मा ले जाती, सन्यासी होगा तो फिर वो सन्यास धर्म में ही जाएगा। भले वो जन्म गृहस्थियों के पास लेगा, लेकिन छोटेपन से ही उसके अंदर वैराग्य वृत्ति होगा और बड़े होकर वो सन्यास धर्म में ही जाएगा। झाड़ तो उनका बढ़ता रहता है, इस समय तुम बदल रहे हो, मनुष्य से देवता बनते हो। सब कोई इकट्ठे थोड़ी आएंगे, एक साथ तो नहीं आएंगे ना, आएंगे नंबरवार। ड्रामा में कोई बिगड़ समय एक्टर थोड़ी अपने आप स्टेज पर आ जाएगा। बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि लौकिक जो ड्रामा होती, सीरियल होता, फिल्म होता, जिस समय जिसकी स्क्रिप्ट में है कि अभी तुमको जाना है इस सीन के अंदर, तभी वो आएगा, अपने मनमानी नहीं आएगा। तो कई बार हमारे मन में प्रश्न उठता ना, ये पहले क्यों आए, ये वाला क्यों नहीं आ सकते, ये सतयुग में क्यों नहीं आ सकते, ये क्यों आए हैं। तो बाबा कहता है जिसका स्क्रिप्ट में सतयुग में आने का पार्ट है वही आएगा, जिनका स्क्रिप्ट में द्वापर में आने का पार्ट है वही आएगा, जिनका स्क्रिप्ट में कलयुग में आने का पार्ट है वो कलयुग में आएगा। क्यों आएगा ऐसे नहीं बता सकते। तो बाबा ने कहा आएंगे नंबरवार। ड्रामा में कोई बिगड़ समय एक्टर थोड़ी स्टेज पर आएंगे, अंदर बैठे रहते। जब समय होता तो बाहर स्टेज पर आते हैं पार्ट बजाने। वह है हद का नाटक और यह है बेहद का नाटक। बुद्धि में रहे हम एक्टर्स को अपने समय पर अपना पार्ट आकर बजाना है। क्या बुद्धि में रहे? बाबा कह रहे हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाना है। वह है हद का नाटक, यह है बेहद का। बुद्धि में है हम एक्टर्स को अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाना है। सुना बाबा ने क्या कहा? यह बेहद का बड़ा झाड़ है, नंबरवार आते जाते। पहले पहले एक ही धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले नहीं आ सकते। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे पार्ट बजाने। सभी नंबरवार, सभी 33 करोड़ देवताएं एक साथ नहीं आने वाले, थोड़ा 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 करके त्रेता अंत तक 33 करोड़ होंगे। तो नंबरवार झाड़ के राज को भी समझना है। बाप ही आकर सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान सुनाते हैं। इसकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। इसकी भेंट फिर निराकारी झाड़ से होती है। एक बाप ही कहते मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का मैं बीज हूँ। बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। बाबा क्या कह रहे हैं? मुझ में सारा संसार समाया हुआ नहीं है, पर सारे संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान, आरंभ उत्थान पतन और परिवर्तन का ज्ञान वो मुझ में समाया हुआ है। तो हर एक का अपना अपना पाठ है। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं। इनका बीज ऊपर में है, इसलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है। सुना बाबा क्या कह रहे हैं? इसका बीज अर्थात परमात्मा कहाँ रहते? परम धाम में। और दुनिया कहाँ बनती? इस पृथ्वी ग्रह में, इसलिए इसे उल्टा झाड़ कहते। रचयिता बाप है ऊपर में। तुम जानते हो हमको जाना है घर जहाँ आत्माएं रहती है। अभी हमको पवित्र बनकर जाना है। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारे विश्व पवित्र हो जाती है। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम्हारे द्वारा योग बल से सारा विश्व पवित्र हो जाती है। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े। जैसा एक गरीब का बच्चा भी पढ़ लिख कर अगर वो बड़ा ऑफिसर बनता है
तो पहले अपने घर को बनाता है। ठीक उसी तरह परमात्मा कहते, भले दुनिया के नज़रों में तुम साधारण मनुष्य आत्मा हो, लेकिन भगवान हमें पढ़ाते यहाँ भगवान भगवती बनाने के लिए, संपूर्ण निर्विकारी देवता बनाने के लिए। तो देवताएं रहेंगे कहाँ? इस कलयुगी दुनिया के घरों में? कभी नहीं। इसलिए पूरी दुनिया को परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे जो जितना बड़ा सेठ होगा वो अपने बच्चों के लिए उतना बड़ा हाई फाई महल बनाएगा ना। तो पूरी दुनिया का जो रचयिता मालिक है भगवान है, हम उसके बच्चे हैं। जब हम उनके बच्चे सभी दुखी अशांत हो जाते, तब वो धरती पर आते, हमारे लिए इस दुनिया को बदल देते हैं और सुख शांति पवित्रमय दुनिया बनाते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी हमको पवित्र बनकर जानी है। तुम्हारे द्वारा योग बल से विश्व पवित्र हो जाती, तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया को भी पवित्र बनाना पड़े। सब पवित्र हो जाते। तुम्हारी बुद्धि में है, आत्मा में ही मन बुद्धि है, चैतन्य है। आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती है। तो मीठे मीठे बच्चों को यह सारा राज बुद्धि में होना चाहिए कि कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा ने? तो मीठे मीठे बच्चों को यह सारा राज बुद्धि में होना चाहिए, कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं। 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता तो सबका पूरा होगा, क्योंकि हम आदि से हैं तो हमारा ही खत्म होने वाला है, तो सबका भी खत्म होगा। सब पवित्र बन जाते। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है, एक सेकंड भी ठहरती नहीं है। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता सो फिर कल्प के बाद होगा। सो फिर कल्प के बाद होगा। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वह एक्टर्स करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते। यह तो आत्मा को नेचुरल पार्ट मिला है। किसका 2000, किसका 3000, किसका 4000, किसका 5000, किसका 1000, किसका 500 वर्ष का पार्ट आत्मा को मिला है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम का ही गाया हुआ है। बाप आते हैं, 21 जन्मों के लिए हम सदा सुखी बनते हैं। खुशी की बात है ना। जो अच्छी रीति समझते हैं और समझाते हैं वह सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी है तो दूसरे में प्रवेशता हो जाएगी। जो खुद गुस्से वाला है वो सामने वाला को ज्ञान सुनाएगा तो उसका असर क्या होगा। ताली हमेशा 2 हाथों से बजती, वहाँ ऐसे नहीं होगा। सतयुग में ऐसे नहीं होगा कि एक हाथ होगा। सिर्फ ईश्वरीय राज्य, ईश्वर के मत पर चलने वाले। रावण राज्य नहीं होगा तो 5 विकार भी नहीं होगा। यहाँ तुम बच्चों को शिक्षा मिलती, कोई क्रोध करे तो तुम उन पर, बाबा हमेशा क्या कहते, कोई क्रोध करे तुम उन पर फूल चढ़ाओ, अर्थात प्यार से समझाओ। यह भी एक भूत है, बहुत नुकसान कर देंगे। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो औरों को बाबा का ज्ञान सुनाते, चाहे निमित्त टीचर हो, चाहे क्लास कराने वाले हो, स्टूडेंट हो, चाहे कोर्स कराने वाले हो, कोई भी हो, जो औरों को सिखाने के निमित्त हैं, बाबा कहते उनमें क्रोध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब नहीं जो किसी को ज्ञान नहीं सुनाते उनके लिए छुट्टी है क्रोध करना। किसी में भी क्रोध नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा, कोई देखो, सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार करते रहते ना। किसका तीव्र पुरुषार्थ होता, किसका ठंडा है। ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है
तो जहाँ जाते वहाँ से निकाल देते हैं उन्हें। कोई भी बदचलन वाले यहाँ रह ना सके। ये भगवान का घर है, शीश महल है। तो बाबा के ज्ञान में भी ठहरने के लिए हमें अपनी चलन को, भावना को, हृदय को बहुत शुद्धिकरण करने की जरूरत है। इम्तिहान जब पूरा होगा सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनेंगे, सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते उनकी ऐसी महिमा करते हैं। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम सब अंतर्यामी हो। आत्मा अंदर में जानती यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। सारे सृष्टि के मनुष्य की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें अभी ज्ञान है। उनको कहा जाता अंतर्यामी, आत्मा के अंदर की कथा, और सृष्टि के आदि मध्य अंत की गुह्य कथा अर्थात ज्ञान वो परमात्मा को पता है, इसलिए उनको कहते अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ गया ऐसे नहीं, भगवान घट घट के वासी है, उनको जानने की क्या दरकार। वो तो अभी भी कहते हैं जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। मुझे जानने की क्या दरकार है। बाबा क्या कह रहे हैं, भगवान सबके अंदर की बात को जानता है। बाबा कहते हैं मुझे जानने की क्या दरकार है, जो जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। जो करता है उसकी सजा भी खुद ही पाएंगे। ऐसी चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे, पद बहुत कम होगा। उस स्कूल में भी नापास होते तो फिर दूसरे वर्ष पढ़ने लगते ना। यह पढ़ाई तो कल्प कल्पांतर के लिए है, यहाँ फेल हुआ तो सदा काल के लिए फेल होना आपकी रिकॉर्डिंग हो गया। अब ना पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी करनी चाहिए। यह बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जब भारत सुखधाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए, अब हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। दीपमाला के दिन नज़दीक होते तो कहते ना, बाकी इतने दिन है नए कपड़े पहनेंगे। दिवाली के दिन लोग नए कपड़े बड़े उत्सुकता के साथ इंतजार रहे थे। अभी बाबा कहता देखो, अभी तुम्हारे लिए स्वर्ग आ रहा है। हम अपना श्रृंगार करें तो स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। संगम पर जितना ज्ञान योग गुणों से श्रृंगार करेंगे, सतयुग में ऐसे अच्छा सुख पाएंगे। साहूकार को तो साहूकारी का नशा रहता, मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में है। फिर अचानक पता पड़ेगा यह तो सच कहते थे। अभी समझाते हैं तो नहीं समझते, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा जो अचानक पता पड़ेगा उनको कि ये तो सच कहते। सच को तब समझेंगे जब सच का संग होगा। तुम अभी किसके संग में हो? सच बाप के संग में हो। तुम सत बनते हो सत बाप के द्वारा, वह सब असत्य बनते असत्य द्वारा। अभी कंट्रास्ट भी छपा रही है, भगवान क्या कहते, मनुष्य क्या कहते। एक किताब है ना, ईश्वरीय मत मनुष्य मत। मैगजीन में भी इसको डाल सकते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी ही होगी। 19 तारीख को भी बाबा ने कहा था, आखिर विजय तो तुम्हारी ही होगी। जिन्होंने कल पहले पद पाया वो जरूर आएंगे, यह सर्टेन है। सर्टेन माना सुनिश्चित है। जो देवी देवता के घराने के आत्मा है वो कहाँ भी, किसी देश में भी, किसी धर्म में भी छिपे हो, लेकिन वो निकल कर जरूर आएंगे। वहाँ अकाले मृत्यु होता नहीं, आयु भी बड़ी होती। जब पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी। पतित पावन परमात्मा बाप हैं तो जरूर उसने ही पावन बनाया होगा। कृष्ण की बात शोभती नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग पर कृष्ण फिर कहाँ से आएगा? वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं। 84 जन्म, 84 फीचर्स, 84 एक्टिविटी, ये बना बनाया खेल है। जो जितना जन्म लेगा
उतना शरीर, उतने प्रकार की चेहरे, उतने प्रकार के संस्कार अलग अलग होंगे। उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अनादि पाठ भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो यह पैगाम सबको दो। घर घर में माने ना माने, सुने ना सुने, घर घर में हर एक व्यक्ति को ये संदेश दो, परमात्मा का पैगाम दो कि बाप को याद करो, वही पतित पावन है, वही सर्व की सद्गति दाता है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं, कलयुग में तो कितना दुख है, परंतु यह बातें समझने वाले भी नंबरदार हैं। बाप तो रोज़ समझाते रहते। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने। कौन पढ़ाते हैं? रोज़ बाबा कहते हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए कि संग भगवान आते हैं हमको पढ़ाने। और फिर साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वालों से भी बांधेलियाँ ज़्यादा याद करती हैं। बाबा कुछ दिनों से किसकी महिमा कर रहे हैं? बंधन वाली, जो सेंटर पे निर्बंधन होके रहते हैं। घर में भी जो निर्बंधन होके युगल ज्ञान में चल रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा पुरुषार्थ जो बंधन वाली है वो करती हैं। वह ऊंच पद पा सकती हैं, यह भी समझ की बात है। बाप की याद में बहुत तड़पती हैं। बाबा कहते, बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण धारण करो तो बंधन कटते जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। सुना सभी ने? क्या कहा बाबा ने? अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इभिल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। यह आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। दूसरा पॉइंट, क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। तो सुना 2 पॉइंट एक बार। अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी इभिल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। यह आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता है। ताली दो हाथ से बजती है, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना है, उन्हें प्यार से समझाना है। आज की वरदान नोट करें सभी। अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाली अव्यक्त फरिश्ता भव। एक बार और, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। विस्तार है। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। अगर फरिश्ता स्वरूप बनाने की साधना करेंगे तो उसके ऊपर ही अटेंशन रहेगा। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। अंडरलाइन करो ये लाइन। अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए
अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की अभी तपस्या करो। तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। क्या कह रहे बाबा? अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो आपके सामने जो भी आएगा वह व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। आज की स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। तो सुना सभी ने आज की मुरली बाबा की। एक तो बाबा ने धारणा के ऊपर कहा कि कुछ भी हो पहले कोशिश करो प्यार से समझाने की। बाबा ने इसलिए कहा प्यार से समझाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर प्यार से समझ जाता कोई तो वो हमेशा के लिए परिवर्तन हो जाएगा। और गुस्सा से अगर आप किसी को मारपीट करके समझाते हो तो परिवर्तन थोड़े समय के लिए होगा। और फिर बाबा ने कहा अपना रजिस्टर को ठीक कैसे करना है, तो प्यार का रास्ता बाबा बताते। हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को दुख मत दो, अपनी जांच करो कि मेरे अंदर कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है, मेरा मूड तो बदलता नहीं है, कोई भी किसी बात में मैं कभी बिगड़ता तो नहीं हूँ। तो ऐसे बाबा ने चेकिंग करने के लिए कहा और साथ साथ कहा अभी बार बार अटेंशन की तपस्या करो। कौन सा अटेंशन की? हमें अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बनना है। ठीक है। ओम शांति। चलें बाबा की याद में।